मंगलेश डबराल को पढ़ना यानी उनका एक एक एहसास को महसूस करना। कितनी बार तो लगता है जैसे मन कही कह देते हैं वो मेरी ही, या किसी को भी ऐसा लग सकता है। जब जब उन्हें पढ़ता हूँ गहरे उतरता हूँ हकीकतन। वो कहते हैं लेखक होने के लिए कुछ नहीं, संवेदना और सच्चाई चाहिए। जिंदगी कुछ नहीं, एक भिड़ंत है। कविता के बारे में वो कहते हैं यह मेरा हस्तक्षेप है, नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। कितना कड़वा भी लिखते हैं वो, सच वाला। पुरस्कार पाने वालों में मैं ही नहीं बल्कि मैं भी हूं। कभी मैं सोचता हूं या मैं नकली सेट पर रह रहा हूं जैसा हिंदी फिल्मों में दिखता है। सबकी जरूरत का नमक अकेले ढोता हुआ समुद्र उन्हें बार बार दिखता है और वो उसकी कितनी बात भी करते हैं। वह क्या नहीं कहते सर्दियों पर, गर्मियों पर, माता पिता पर। कितना कुछ तो लिखा है उन्होंने अपनी किताब मुझे दिखा एक मनुष्य में। हम जो देखते हैं मैं, घर का रास्ता में, पहाड़ पर लालटेन में, एक बार आयोबा में। जैसे वो ठेठ माटी सा, ठेठ पानी सा, ठेठ बिल्कुल सजीव सा सब कुछ देखते हैं, इतने अस्त होते हुए माहौल में भी। आइए मंगलेश डबराल को, एक महान कवि, लेखक, चिंतक को श्रद्धांजलि देते हुए एक उनकी रचना पेश करता हूं। एक पुरानी कहानी। अब हम आ गए हैं घर से बहुत दूर, चट्टानों से फूटकर चट्टानों में जाते। पानी की आवाज अब नहीं सुनाई पड़ती, नहीं दिखते पुरखों के लाए हुए पत्थर जिन पर हम सुस्ताने बैठते थे यात्राओं की थकान के बाद। अब यह परदेश की भूमि है। हमारे पास जो कुछ है उसे हमें आपस में बांट लेना चाहिए, जैसे सूखी रोटियां। आसमान में बादल हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। हमें बचा लेनी चाहिए अपनी कीमती चीजें, जैसे चप्पलें, जेबों में पड़ी पुरानी चिट्ठियां, दोस्तों के पते ठिकाने। घर से बहुत दूर आ गए हम, तकलीफों की एक और ही दुनिया में। यहाँ लगातार दौड़ते रहना होगा। दलदल में धसेंगे पैर, सूझेगा नहीं रास्ता सन्नाटे में। तब हम पुकारेंगे एक दूसरे को। चाहे जैसी भी हवा हो, यही हमें जलानी है अपनी आग। जैसा भी वक्त हो, इसी में खोजनी है अपनी हंसी। जब बादल नहीं होंगे, खूब तारे होंगे आसमान में। उन्हें देखते हम याद करेंगे अपना रास्ता, अपना रास्ता। बहुत याद आएंगे मंगलेश डबराल सर, आप बहुत याद आएंगे।